सभी के लिए नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में आप लोगों ने एग्जाम दिया है आरएस का 1 तारीख को। उसी के सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात करने आया। बहुत सारे के यूट्यूबर जो हैं उन्होंने अपने हिसाब से आप लोगों के लिए कट ऑफ बताई है। कुछ कोचिंग संस्थान भी हैं जो आरएस में काम कर रही हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी कट ऑफ आप लोगों के बीच में बताई। हालांकि जो भी कट ऑफ आप लोगों के लिए बताई गई है कोचिंग वालों की तरफ से या फिर यूट्यूबरों के माध्यम से, मे भी हो सकता है उनकी कट ऑफ सही हो, लेकिन मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं। क्यों सहमत नहीं हूं, उसके पीछे कई कारण है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि एवरेज जो कोचिंग वालों ने या यूट्यूबर लोगों ने जो आप लोगों के लिए जो कट ऑफ बताई है वो सभी ने लगभग लगभग 85 से लेकर 90 के बीच में अपनी कट ऑफ बताई जनरल वालों के लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इससे सहमत क्यों नहीं हूं या फिर आप क्यों इससे सहमत ना हो। अगर मैं आपसे बात करूं, आपका जो आरएस प्री का एग्जाम आप लोगों ने दिया उसमें जो मैथ का जो लेवल था काफी टफ लेवल था। यकीन मानिए जिन बच्चों को ये उम्मीद थी कि हमारे 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन हम मैथ और रीजनिंग में कवर कर सकते हैं, तो रियली ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कई बच्चों ने मैथ को कंप्लीटली ही छोड़ दिया है और अगर उन्होंने क्वेश्चन करने का प्रयास भी किया है तो एक ही बार में आंसर भी सही नहीं आया होगा, क्योंकि ये चीजें सिर्फ उन बच्चों को पता होती है जो बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं। इस बार एक और सबसे बड़ा कारण कि 5वां जो ऑप्शन उन्होंने दिया कि ये भरना आपके लिए नेसेसरी है, एक वो भी बहुत बड़ा कारण है कम परसेंटेज जाने का। तो पहला तो मैथ बहुत ही टफ सब्जेक्ट था, टफ क्वेश्चन आए थे इस बार आरएस प्री एग्जाम में। साथ में ही ये दोनों के लिए है अलाउ, मैथ और रीजनिंग। इसके अलावा पॉलिटिकल की अगर मैं आपसे बात करूं, पॉलिटिकल का लेवल भी इतना इजी नहीं था जितना इजी आप लोग मान के चल रहे हो या फिर यूट्यूबर जिसके आधार पर अपनी परसेंटेज बता रहे। पॉलिटिकल सब्जेक्ट भी अच्छा खासा था, इसके जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस के, और लगभग लगभग 18 से 20-22 क्वेश्चन थे आपके पॉलिटिकल के। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं साइंस में अगर आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, साइंस में अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें जो डिजीज वाली थी, जो बीमारी वाली थी, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों ने किया कुछ बच्चों ने नहीं किया। डिजीज वाले क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों के सही हो सकते हैं। बाकी इन 4 से 5 क्वेश्चनों के अलावा साइंस टेक के जो आपके क्वेश्चन थे टोटल लगभग 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन। तो अगर मैं आपसे बात करूं सिर्फ और सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के लिए, मैथ रीजनिंग प्लस पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस, तो लगभग लगभग इन सभी के क्वेश्चन 20, 25, 45, 60 से 70 क्वेश्चन तो यही थे आपकी एग्जाम में, 60 से 70। और मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे उनसे वो साइंस के क्वेश्चन जो डिजीज के अलावा थे वो उन क्वेश्चनों को सही ढंग से नहीं कर पाए होंगे। समझ में आ रहा है? ये जो यूट्यूबर बता रहे हैं आपको अलग अलग जो कट ऑफ बता रहे हैं, किस आधार पे बता रहे हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है मे भी उनकी कट ऑफ सही निकल जाए, लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो एग्जाम देके जो वास्तविकता में एक विद्यार्थी जब एग्जाम हॉल से निकलता है तो वो 90 क्वेश्चन बताता है अपने सही, जब आंसर किसे मैच करता है तो वो 60 से और 70 पे आता है, 100% आता है। पेपर इतना इजी भी नहीं था जितना बच्चा या फिर यूट्यूबर जिस आधार पर उसको इजी बना मानकर चल रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था, इतनी कट ऑफ जा सकती है। बिल्कुल इजी नहीं था। जो भी क्वेश्चन थे वन लाइनर क्वेश्चन थे, ये जरूर है, लेकिन वो वन लाइनर क्वेश्चन भी दिमाग को हिलाने वाले थे, दिमाग का यूज करना पड़ता था। वहां पर छोटी छोटी माइनर मिस्टेक करने की संभावना बहुत ज्यादा थी उन क्वेश्चनों में।
तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बता दिया अभी 85 और 90, कई लोग तो 90 प्लस भी बता रहे हैं। अरे भैया मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जो मैथ और रीजनिंग, पॉलिटिकल साइंस और साइंस, इन तीन में से 60 में से 70 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कौन सा सही कर देगा, मुझे बताओ। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चनों को अगर हम छोड़ दें तो कुछ क्वेश्चन टफ लेवल भी था जिनको हर स्टूडेंट नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर मेरा जो आकलन है, इसके लिए मैं आपको बताने आया हूं, पेपर जितना इजी आप लोग मान के चल रहे हो उतना इजी बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ इस बार बहुत ही कम रहने की संभावना है और मैं उन सभी विद्यार्थियों को आग्रह करता हूं जिन विद्यार्थियों के अगर ये स्कोर अगर उनका हो रहा है 75 प्लस अगर उनका स्कोर है तो वो बिल्कुल समय गवाए हुए अपनी तैयारी में लग जाए, किसी का भी इंतजार ना करें। 75 प्लस वाले जिन बच्चों का स्कोर हो रहा है एग्जाम के अंदर, RS प्री के अंदर, वो अपनी तैयारी में आज से ही लग जाएं। बच्चे थोड़ा सा वाई लूटने के लिए अपनी कट ऑफ को बताते रहते हैं, कोई 100 प्लस बताता है, कोई 120 बता रहा है, कोई 130 बता रहा है। नहीं है, क्यों नहीं है इतना स्कोर? क्योंकि बहुत कम समय तो एक तो बच्चों को तैयारी करने के लिए मिला, वो एक अलग विद्यार्थी है जो रिपीटर है, मैं उनके लिए चीज नहीं बोल रहा। जो रिपीटर स्टूडेंट हैं हो सकता है मे भी उनके बच्चों के नंबर स्कोर हो रहा हो 90 प्लस, लेकिन जो बच्चे आपकी एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो सभी बच्चों का स्कोर जरूरी नहीं कि 90 प्लस से हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है जिन बच्चों का 75 प्लस स्कोर हो रहा है उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए बिना समय गवाए। ये जनरल के लिए बता रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार हो, प्लस माइनस आप लोग कर सकते हो, किस तरह से करना है वो आपके ऊपर है। 75 प्लस वाला स्टूडेंट को मैं सेफ जोन में मानता हूं और यही स्कोर आपका रहने वाला है। वैसे भी आपका रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आ ही जाएगा आपके बीच में, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, लेकिन निराश होने की भी जरूरत नहीं है। जो YouTube पर जो आपको परसेंटेज बता रहे हैं, जो मार्क्स बता रहे हैं, कट ऑफ का हाई लेवल बता रहे हैं, तो मैं ऐसे उन सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल सेफ जोन में मान के चलता हूं जिनका किसी का स्कोर 75 प्लस अगर है तो वो अपनी तैयारी में लग जाएं, मेंस की एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पेपर का लेवल बिल्कुल इजी नहीं था। जो इजी कह रहे हैं बार बार में, इजी था इजी था इजी था, बिल्कुल इजी नहीं है। कई यूट्यूबर जो आए थे आपके लिए आंसर की लेके आए थे, लोगों को आंसर की में ही टाइम लग गया। अगर इजी होता, अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे सूचना का अधिकार से संबंधित वो धारा पूछ ली, अब धारा मुझे नहीं लगता कि हर बच्चे को याद हो वो धारा। इस तरह के जो क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए, एक राष्ट्रपति वाला भी क्वेश्चन था उसमें, वहां पर राजेंद्र प्रसाद शर्मा वाला, तो ऐसा इजी भी नहीं था। अधिकांश बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन गलत किए हैं। पॉलिटिकल साइंस, मैथ रीजनिंग और आपकी साइंस एंड टेक, ये तीन सब्जेक्ट आपकी एग्जाम की मेरिट को निर्धारित करेंगे और ये तीन सब्जेक्ट बच्चों के बिल्कुल अच्छे नहीं हुए हैं। सभी बच्चों का ये जो पोर्शन है बिल्कुल अच्छा नहीं गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर, इनका लेवल था और वास्तव में ये हाई लेवल के क्वेश्चन थे। हर बच्चा इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकता। और मैं तो बच्चा की क्या यार, मैं तो उन टीचरों की भी बात करता हूं, अगर जो यूट्यूबर पे जो है वो बता रहे हैं कि साहब इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ, अगर वो भी अगर एग्जाम हॉल में बैठे होते तो शायद उनका भी स्कोर इतना ही होता जितना मैं आपको बता रहा हूं। तो आज से ही अपनी तैयारी में लग जाएं और अच्छे से तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें। जिन बच्चों का स्कोर 75 प्लस है बिल्कुल अपना समय ना गवाएं। मैं आग्रह करता हूं पुनः, कहीं ऐसा ना हो कल को पछताना पड़े कि साहब वो फलाना यूट्यूबर इतना बता रहा है, वो फलाना इतना बता रहा है। सबके अपने अपने आंकड़े हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, और जो आदमी एग्जाम देता है, जो बच्चों के बीच में रहता है अक्सर, उनको पता है कि हाँ वास्तव में स्कोर कितना रहने वाला है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप अपना समय गवाए हुए बिल्कुल तैयारी में जुड़ जाए। नमस्कार, धन्यवाद।